मैं सत्यप्रकाश पाठक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, शीत ऋतु में होने वाली बीमारियों जैसे कफ, कास, खांसी और पहले से बीमार व्यक्तियों जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसे लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि समय समय पर कुछ वायरल डिजीज का संक्रमण होता रहता है। जैसे इस समय HMPV बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इस तरीके की वायरल डिजीज अपने अपने समय पर मौसम के अनुसार आती जाती रहती हैं। उनको लेकर के हमें बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मौसमी बीमारियां हैं। हमें अपने दिनचर्या को संयमित रखते हुए अपना आहार विहार करना है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधकता बढ़ती जाए और हम इस तरीके के संक्रामक बीमारियों से बचे रहें। जिसमें सर्वप्रथम तेल स्नान यानी कि तेल चिकित्सा करनी चाहिए व्यक्ति को। शरीर में गुनगुना तेल सरसों का या जिस तरीके का तेल पैदा होता है, जहाँ पे मीठा तेल तिल्ली का तेल होता है वो लोग तिल्ली का तेल लगा सकते हैं। जहाँ पे सरसों पैदा होती है सरसों का तेल। अब देखेंगे बहुत अच्छी बात यह है कि सरसों ठंडी के ही मौसम में पैदा होती है, तिल ठंडी के मौसम में पैदा होता है। तो इसलिए इस सीजन में इस तेल को लगाने से एक आपका औषधीय कार्य हो जाता है। इसी तरीके से ठंडी में जो हरी सब्जियां पैदा होती हैं उनको उस सीजन में खाने से हमें उनका औषधीय महत्व प्राप्त हो जाता है, औषधीय लाभ उनका हो जाता है, हमें चिकित्सा का कार्य करती हैं। ताप स्नान, सूर्य स्नान इस समय बहुत ज़्यादा लाभकारी है। वैसे भी शरीर में विटामिन डी का जो पारंपरिक स्रोत है, जो प्राकृतिक स्रोत है, वो सूर्य की किरणें ही हैं। तो हमें जो है सूर्य स्नान निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके साथ साथ जो इस मौसम में पैदा होने वाले हमारे अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, खासकर मक्का, ज्वार, बाजरा, इनका सेवन निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। अपने आहार में दही, छाछ, दूध से बनी हुई चीज़ों का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। हमें इस मौसम में कॉन्स्टिपेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब्ज न होने पाए। उसके लिए कुछ ऐसा आहार रखना चाहिए फाइबरस, जिससे कि हमारा पेट नियमित रूप से साफ होता रहे। और अगर उसमें पेट साफ होने में कुछ दिक्कत आ रही है तो ठंडी के सीजन में 2 चम्मच सौंफ को रोज शाम को गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इससे हमारा पेट नियमित रूप से साफ रहे। तो इस तरीके की समस्याएं कफ कास की या सर्दी जुकाम की नहीं होती। किसी भी जैसे हमारा कि ये आपका कोरोना वायरस रहा तो उसमें भी ब्रोंकाइटिस की समस्या हुई, लंग्स की प्रॉब्लम हुई, कफ का जमाव हुआ और निमोनिया जैसी समस्या से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो किसी HMPV में भी इसी तरीके के कुछ लक्षण आने की संभावना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कफ का शरीर में संचय न हो, इसके लिए अदरक, लहसुन, हरी धनिया का प्रयोग चटनी के रूप में नियमित रूप से करना चाहिए। भाप का वाष्प स्वेदन हमको करते रहना चाहिए नियमित रूप से। और नाखूनों में, पैर के तलों में गर्म तेल को लगा करके थोड़ा सा उसको सेकाई कर लिया करें। तो इन सारी चीज़ों से फुर्सत रहेगी। और सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, ऐसे योग और प्राणायाम को भी निश्चित रूप से अपनाने वाले को कभी किसी भी तरीके की किसी बीमारी की से बचा जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम चाहेंगे कि आप लोग अपने जीवन को प्राकृतिक और यौगिक बनाएं और स्वस्थ रहें।